क्या अभी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, एसआईपी करने के बारे में सोच रहे थे? ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपकी एक गलती लाखों रुपए तक का नुकसान हो सकता है। कहीं से आप वीडियो देख लेते हो, यूट्यूब से देख लो, फेसबुक से देख लो, इंस्टाग्राम से देख लो, कहीं से देख लेते हो। कोई बोलता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर दो, कोई बोलता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर दो, इसमें इतना परसेंट रिटर्न देगा, इसमें इतना परसेंट रिटर्न देगा। लेकिन कोई सही में जानकारी ये नहीं देता है कि हाँ सही में रिटर्न कितना देगा, क्या ये पास्ट रिकॉर्ड इसका कितना है, प्रेजेंट में किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रही है, और ये फ्यूचर में किस प्रकार से रिटर्न देने वाली है। तो आज दोनों का कंपैरिजन करके आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेगा हमारे चैनल पे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड, दोनों का कंपैरिजन, रियल कंपैरिजन आप लोगों को करके बताने वाले। लास्ट में ये भी बताएंगे कि दोनों में आपको पैसा कौन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी हम आ गए हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के। पहले इसका पास्ट रिकॉर्ड देख लेते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप फंड का भी पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं। ये पिछले 5 सालों में, 10 सालों में और उसके बाद 2 महीने में, 4 महीनों कितना परसेंट तक का रिटर्न दी है वो देख लेते हैं। तो ये पिछले 3 सालों के अंदर में मेरा कितना परसेंट रिटर्न दिया? 14.32% तक का रिटर्न दिया, 14.32% तक का रिटर्न दिया पिछले 3 सालों के अंदर में। और इसका देखिए 5 साल में कितना रिटर्न दी है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, ये 5 सालों में 15.33% तक का रिटर्न दिए। अगर इसका हम 1 साल का कंपेयर करें, 1 साल में कितना रिटर्न दिए? लगभग ये 3% तक का रिटर्न दिया। अगर 6 महीना पे चले जाएंगे तो 6 महीना में 6% तक का रिटर्न दिए। और इसका 1 मंथ में चले जाएंगे तो वो 1 मंथ में ये 7% तक का रिटर्न दिया है। अगर इसे ऑल टाइम चले जाते हैं, ऑल टाइम में जब से ये फंड आई है तब से लेकर के अभी तक कितना परसेंट तक का रिटर्न दिया, तो ऑल टाइम में चले जाएंगे तो ये 2014 से लेकर के 2026 तक में ये 22% तक का रिटर्न दिया है ये एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अब आते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पास्ट रिकॉर्ड देख लेते हैं। पिछले 3 सालों में कितना परसेंट? 19% तक का रिटर्न दिए। अगर इसे हम 5 सालों में चले जाएंगे तो 5 सालों में 21% तक का रिटर्न दिया है। और 1 सालों में चले जाएंगे, पिछले 1 सालों में कितना रिटर्न दिया है? तो 5.20% तक का रिटर्न दिया है। और 6 महीनों में चले जाएंगे तो ये 9.5% तक का रिटर्न दिया है। 3 महीना में चले जाएंगे तो 20% और 1 महीने में चले जाएंगे तो ये 5%। अगर ऑल टाइम में चले जाएंगे तो ऑल टाइम में ये 24% तक का रिटर्न दिया है और वो 21% तक का रिटर्न दिया है। इससे पुराना वो फंड है, ये 2014 में आया है और ये है अभी 2014 में ये फंड आई है और अभी 2026 है। ये देखिए दोनों का कंपैरिजन देख लिए कि कितना कितना परसेंट तक का रिटर्न दिया है ये अभी तक। दोनों का कंपैरिजन देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जिस फंड में पैसा लगा रहे हैं वो फंड अगर शुरू से ही नहीं सही चलते आ रहा है, शुरू से ही अगर निगेटिव में चला जाए, शुरू से ही अगर वो फंड माइनस में चल रहा है, तो हमें उसमें लगाने से क्या फायदा है भाई? कोई फायदा नहीं बनेगा। क्योंकि अगर लगातार वो लॉस में ही चले जाए तो हम क्यों उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्यों उसमें पैसा लगाएंगे? अब इसका देख लेते हैं फंड का एज कितना है, क्योंकि फंड का एज देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप 2026 आज चल रहा है, 2025 में कोई फंड आए उसमें आप पैसा लगा दो। तो इसका फंड का एज देखेंगे लगभग 16 ईयर पुराना है। ये कौन सा फंड है? एसबीआई स्मॉल कैप फंड, ये 16 वर्ष पुराना है। इसी जगह पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में देखेंगे तो ये कितना वर्ष पुराना है? तो ये है 13 साल पुराना। ये उससे थोड़ा सा कम है क्योंकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड 16 वर्ष पुराना है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड उससे बाद में आई इसलिए 13 वर्ष पुराना है। क्या देखेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एमयू अंडर एसेट मैनेजमेंट इसका 37,394 करोड़। एमयू का मतलब हो गया हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर इसमें कितना पैसा अभी तक इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो एमयू हो गया। जिसका 37,394 करोड़ लोगों ने इसमें 37,394 करोड़ पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रखे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर में लोगों ने। अब तो स्मॉल कैप एसबीआई का देख लिया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 34,000 उसमें है और इसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में देख लेते हैं। इसका एमयू है 74,604 करोड़। इसका लॉकिंग पीरियड नहीं है। लॉकिंग पीरियड का मतलब ये हो गया कि आप इसमें जब चाहो तब इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहो निकाल सकते हो, जब चाहो तोड़ सकते हो, जब चाहो जोड़ सकते हो। और एग्जिट लोड इसका आ गया 1% तक का एग्जिट लोड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। और बंधन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एग्जिट लोड चेक कर लेते हैं एक बार। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी एग्जिट लोड 1% है।
इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.74% तक का एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का देख ले। दोनों का एक एक चीज का कंपैरिजन करने वाले दोस्तों कि दोनों में कौन क्या है, कितना परसेंट तक का रिटर्न दे रहा है दोनों, कितना एक्सपेंस रेशियो है, कितना एग्जिट लोड है। इसका एक्सपेंस रेशियो है इससे थोड़ा सा कम है, ये बंधन ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एसबीआई स्मॉल कैप फंड से थोड़ा सा कम है एक्सपेंस रेशियो। और दोनों का फंड मैनेजर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंड मैनेजर कोई भी कंपनी बेस्ट है और उसका फंड मैनेजर उसको मैनेज करने वाला ही अगर सही नहीं रहेगा तो कंपनी कभी भी डूब सकता है। अगर गाड़ी आप ले रहे हो तो गाड़ी का ड्राइवर ही अगर सही नहीं होगा तो गाड़ी कहीं भी धक्का दे सकता है भाई, इसलिए फंड मैनेजर चेक करना बहुत जरूरी है दोनों का। या गया एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड मैनेजर के बारे में देख लेते। फंड मैनेजर ये 2013 से, जब से ये फंड आई है तब से वही फंड मैनेजर है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का फंड मैनेजर के बारे में देख लेते हैं क्योंकि इसका 74 करोड़ एमयू है और इसका मात्र 32 करोड़ है। इसका फंड मैनेजर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। फंड मैनेजर इसका 17 में आया है, कुछ लोग 2025 में आए, कुछ लोग 2026 में आए। इसका 5 फंड मैनेजर है। ये दोनों में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले इसका फंड होल्डिंग चेक करना जरूरी है, क्योंकि हम जिस फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी फंड है, या फिर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करो या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करो, दोनों में से कोई भी, या फिर कोई भी कंपनी किसी भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले फंड मैनेजर ये फंड होल्डिंग चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि फंड होल्डिंग का मतलब ये हो गया कि आप जो पैसा इस कंपनी में इस फंड में इन्वेस्ट करोगे, वो फंड में जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप जिस एसबीआई स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा रहे तो वो अपने ही पास सारा पैसा रखेगा, तो फिर रिटर्न कहाँ से देगा, वो कहीं और में इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद आपको वहां से रिटर्न ला करके उसके बाद आपको रिटर्न देगा। तो ये देख सकते हैं कितना कौन कौन से कितना परसेंट तक का रिटर्न ये कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रखी है। ये टॉप होल्डिंग में देखिए टॉप कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रखे, ये यहाँ पे दे रखा है ये एसबीआई स्मॉल कैप फंड। और आते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का फंड होल्डिंग क्या है। इसका भी फंड होल्डिंग देखिएगा तो टॉप फंड होल्डिंग है एचडीएफसी है, टीडीएस है, मल्टीप्लायर है, एसबीआई है, एनसीएल इंडिया है, बहुत सारा ये भी फंड अच्छा खासा ये पैसा को इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। क्या अभी तक ऐसा कंपेयर करके यूट्यूब पे किसी ने बताया, कमेंट जरूर कीजिएगा। और जानकारी कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का कोई भी चीज डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था, न कि रिकमेंडेशन है आपको कि हाँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर लो, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर लो। ये वीडियो सिर्फ आपको बताना था, जानकारी देना था, एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।